मसीह खुदावंद में आंसू आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम मत्ती की अंजील में से और उसके तीसरे बाब और उसकी 15 से 17 आयत तक खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक जो है वो है रोजे से पहले, रोजे में, रोजे के बाद। हम 3 हालतों पर गौर करेंगे। और सबसे पहली हालत रोजे से पहले की, और दूसरी हालत रोजे में, और तीसरी हालत रोजे के बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह इससे पहले कि वो 40 दिन फाका कशी करते, उससे पहले रोजे से पहले, फाका कशी से पहले की जो हालत है मसीह की, वो हालत हम कलाम में से देखेंगे। लिखा है मसीह खुदावन ने सबसे पहले पानी के बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह को पानी के बपतिस्मे की जरूरत ना थी, लेकिन मसीह ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। मेरे अजीजों, गुनाहगार जो शख्स है उसकी दुआ और उसका रोजा उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक यीशु मसीह के पाक लहू से वो धुल नहीं जाता, जब तक वो पानी का बपतिस्मा नहीं ले लेता, तब तक उसकी जिंदगी के अंदर की जाने वाली दुआएं और रोजे जो हैं वो मकबूल नहीं होंगे। और मसीह ने रोजे से पहले जो काम किया वो ये था कि पानी का बपतिस्मा लिया, ताकि जो मुझ पर ईमान लाएं वो भी इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करे। और मसीह खुदावन ने कहा अपने शागिर्दों से, तुम सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाएं वो बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से तुम उनको बपतिस्मा देना। सो ये इसलिए लोग रोजे भी रखते हैं और दुआएं भी करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट उनका नहीं निकलता। लेकिन याद रखिए, जो रूह में और निजात याफ्ता लोग हैं, रूह से मामूर होकर रोजे रखते हैं, उन मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा तुम सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करना। जो ईमान लाए तुम उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना, और जो बपतिस्मा लेगा, जो ईमान लाएगा, वो निजात पाएगा। और याद रखिए, रोजे से पहले जिंदगी के अंदर निजात का होना जरूरी है। इससे पहले हम दुआ और रोजे में ठहरे, उससे पहले गुनाहों की मुआफी जरूरी है, उससे पहले निजात जरूरी है, उससे पहले पानी का बपतिस्मा जरूरी है। और जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे तो फिर याद रखिए खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। और जो आप रोजा रखेंगे, जो आप दुआएं खुदावंद की हजूरी में करेंगे, उनका जवाब आएगा। और आप जो रोजा रखेंगे निजात याफ्ता जिंदगी के अंदर, उसके वसीला से खुदा इस जमीन पर काम करेगा। इसलिए लोग रोजे रखते हैं, लेकिन रोजों का जवाब नहीं आता। ना बेड़ियां खुलती हैं, ना बंधन टूटते हैं। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि रोजे से पहले की हालत दुरुस्त नहीं है। रोजे से पहले की हालत को दुरुस्त करने की जरूरत है। निजात याफ्ता, ईमानदार, सादिक, रास्तबाज जब रोजा रखता है तो खुदावंद उसके रोजे का जवाब देता है। और जो गुनाहगार शख्स है जिसने रोजे से पहले की हालत को दुरुस्त नहीं किया, याद रखिए उसके रोजे सिर्फ डाइटिंग के अंदर आ सकते हैं, लेकिन शैतान और उसकी कुव्वतों को वो हिला नहीं सकते, वो उनके बंधनों को तोड़ नहीं सकते। इसलिए जरूरत है कि पहले हम रोजे की पहले वाली हालत को बेहतर बनाएं। इसलिए मसीह से पहले कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग करते, उससे पहले मसीह खुदावन ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इससे पहले कि आप भी रोजे रखें, पानी का बपतिस्मा लेकर मसीह खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर कर बरकत को हासिल कीजिए। खुदावन आपको बरकत दे। मसीह खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आंसू और दुआ को, जितने तेरे कलाम को सुन रहे हैं ये निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं और रोजे के पहले की हालत को बेहतर करें, ताकि जब ये जमीन पर रोजे रखें तो खुदावंद इनकी रूहानी तरक्की हो और इनकी जिंदगियों में तेरा जलाल जाहिर हो। छू
ब्लेस कर ताकि तेरे कलाम पर अमल करें। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।